मुझे छोड़ दो। जब से तुम आई हो कंपनी में आग लगी है, कानूनी केस भी चल रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी बंद हो जाएगी। कितनी बदकिस्मती है। अभागा, पास भी मत आना। क्या बात है? हर बार बाहर निकलते ही बारिश हो जाती है। खैर, मैं पहले से तैयार थी। बस इतनी सी बारिश मुझे रोक नहीं सकती। अगर तुम्हें दम है तो बिजली गिराकर मुझे मार दो। बॉस, कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक मिल गया है। ओह, और पिछले हफ्ते आपने जो लॉटरी टिकट खरीदा था उसमें 10 करोड़ जीत गए हैं। टैक्स काटने के बाद 8 करोड़ आपके व्यक्तिगत खाते में जमा कर दिए गए हैं। बस 8 करोड़? पहली बार तो जीता नहीं हूँ। इतना उत्साहित क्यों हो रहे हो? हाँ, आखिरकार हमारे बॉस सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्य के चहेते। ठीक है, ठीक है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? दूर हो जाओ। लगता है हर बार भाग्य साथ नहीं देता। कितनी बदकिस्मती है। चलो। अरे, तुम किसे अभागा कह रहे हो? तुम वहीं रुको। कौन है? क्या आप शिया जी सिंह हैं? बधाई हो, आप इस डिजाइन प्रतियोगिता में चुनी गई हैं। अरे ठीक है, ठीक है। मैं अभी होटल जाकर डिजाइन सबमिट करती हूँ। रजिस्ट्रेशन डेस्क अभी तक क्यों नहीं आया? रिपोर्ट, डिजाइन जमा करने आए हैं। क्या हुआ? यह क्या अंदरूनी सौदेबाजी? श्रीमती शियाजी सिंह, बधाई हो, आपने जीता है। एक रोल्स रॉयस फैंटम कार। बदमाश, कपड़े भी नहीं पहने। यह पागल औरत कहाँ से आ गई? कितने पैसे चाहिए? यह क्या हुआ? मेरे हाथ की कलम खराब कैसे हो गई? अरे तुम हटो। तुम भी बॉस बनकर पैसे से दबाना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है। समझ गई, समझ गई। तुम अमीर हो, पैसों की कमी नहीं है। बस कलम अचानक खराब हो गई, चेक नहीं लिख पा रहे। सच में? बिल्कुल सच। चालबाज। अरे तुम।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, क्या तुम अकेले यहाँ हो? मैं अकेला नहीं हूँ। तो और कौन होना चाहिए? भैया के मामले में मैं एक छोटा भाई होने के नाते कैसे दखल दे सकता हूँ? जब दखल देने की हिम्मत नहीं है तो अपना ध्यान काम पर लगाओ, ताकि पूरी कंपनी को तुम्हारे पीछे साफ न करना पड़े। अरे यह तो गलत है। लू जिनचुआन के कमरे में कोई औरत क्यों नहीं है? अगर आज रात तुम लू जिनचुआन को हरा सको तो नई फिल्म की हीरोइन तुम ही बनोगी। अरे यंग मास्टर लू, मेरे काम पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? लू जिनचुआन, ज्यादा खुश मत हो। लू कंपनी का मालिक कौन बनेगा यह अभी पता नहीं है। बॉस लू, ये आपका नया फोन है। सीधे कहो, क्या बात है? वो बॉस लू, डिजाइनर कल अचानक बीमार पड़ गया। नए प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में नहीं आ सका। नए सेक्टर के शेयर गिर गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। काफी आपत्ति है। और क्या है? बोलो। और वो लॉटरी टिकट जो आपने खरीदी थी, लॉटरी सेंटर के लोगों ने फोन करके कहा है कि नंबर गलत हो गया है। वो 8 करोड़ आपको वापस करने पड़ सकते हैं। और जिस छोटी लड़की को आपने ढूंढने को कहा था, वो क्या हुई? सारे सुराग अचानक टूट गए हैं। उसके बारे में दूसरी जानकारी गायब हो गई है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज मैं लगातार बदकिस्मत हो रहा हूं? नहीं, आप जैसे इतने भाग्यशाली इंसान बदकिस्मत कैसे हो सकते हैं? मुझे बस लग रहा है कि जैसे मेरी किस्मत अचानक गायब हो गई है। रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत की रात घर नहीं आई। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरे परिवार का मुंह तुमने काला कर दिया है। अरे पापा मम्मी, बहन अब इतनी बड़ी हो गई है, कभी कभार बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाकर होटल में एक रात रुक जाना भी तो नॉर्मल है। क्या बॉयफ्रेंड? तुम सच में बाहर मौज मस्ती करने गई थी? तुम्हें कैसे पता कि मैं कल रात होटल गई थी? स्टाफ और उपकरण तैयार हैं। आशिंग, हटो तुम, मेरे पास अभी तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। इतना गुस्सा क्यों? पानी पीकर ठंडे हो जाओ। अब हट सकती हो?
शिया जीशिंग, मजे से दीदी का तोहफा लेना। मैंने तुम्हारा दिया पानी पिया था, तभी मेरी हालत खराब हुई। ये मेरी गलती कैसे हो सकती है? पापा, मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ? तुम खुद बदचलन हो। अब तुम अपनी बहन को दोष दे रही हो। तुम सचमुच बेशर्म हो। शिया झेंझिन, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस बार तो मुझे ड्रग्स दे दिया, अगली बार मुझे किसी मर्द के बिस्तर पर भेजोगी। शिया जीशिंग, तुमने घर जला दिया, घर का कारोबार बर्बाद कर दिया, वो भी कम था। अब आकर अपनी बहन पर झूठे आरोप लगा रही हो। पापा, आपका मतलब है घर में जो भी बुरा हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है? माँ, आप भी ऐसा ही सोचती हैं? गलती की है तो मान लो। अब अपने पापा को और गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, क्योंकि आप सबको लगता है कि घर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई वो मेरी वजह से हैं, तो मैं अभी चली जाती हूँ। अरे तुम। शिया जीशिंग मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, तो क्या हुआ? फिर भी मेरे पैरों तले रौंदी जाएगी। तुमने जिसे ढूंढा है वो भरोसेमंद है ना? मिस्टर लू, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये शख्स, लेकिन ये मेरे दादी की बहन के, गुरु के, मामा के, बड़े पोते के, टीचर के, पड़ोसी हैं। बहुत कमाल के हैं। आगंतुक कौन है? आगंतुक कौन है? यही है वो मामा के बड़ा पोता, दादी की बहन के गुरु के, मामा के बड़े पोते के, टीचर के पड़ोसी हैं। इनके चेहरे से ही साफ है ये ठग है। चलो चलो चलो। शुभचिंतक, आपको हाल ही में हर काम में परेशानी हो रही है। बदकिस्मती सिर पर सवार है। हर काम में परेशानी। शुभचिंतक, 7 साल की उम्र में एक अद्भुत घटना ने आज एक दुर्लभ 3 विलक्षणताओं का संयोग, बैंगनी महल का दरबार, महान भाग्यशाली किस्मत बना दी। 7 साल। जल्दी। बच्चे। डॉक्टर अंकल, प्लीज आप उसे बचा लीजिए। ठीक है। अफसोस, अफसोस, लेकिन अब शुभचिंतक को जल्द ही बड़ी विपत्ति आने वाली है। बताइए। शुभचिंतक, दुष्ट लोगों के षड्यंत्र में फंसकर गलत रास्ते पर चले गए, भाग्य बिगड़ गया, इसीलिए आज ये हाल है। हर काम में परेशानी का। गलत रास्ते पर चलना, हर काम में परेशानी। अच्छे कर्म करो, पुण्य कमाओ, अच्छे संबंध बनाओ। गलत रास्ते पर चलना पुण्य नष्ट कर देता है। अफसोस, अफसोस। गलत रास्ते पर चलना। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गई। कल रात तुम्हारा काम बहुत खराब था। मिस्टर लू। मिस्टर लू, मुझे पता चल गया क्या हुआ है। अजीब बात है, मुझे ऐसा भी मिल सकता है। बारिश के बाद धूप निकलने जैसा मामला। तुम कौन हो? गाड़ी में बैठो। तुम कौन हो? अरे हाँ, मुझे याद आया,
तुम वही पागल आदमी हो। मेरे साथ विनम्रता से बात करो। कार में बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। माफ करना, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। तुमने डिजाइन प्रतियोगिता के लिए जो डिजाइन बनाया था, वह डिजाइन, क्या तुम्हें वह चाहिए? तुम्हारे पास मेरा डिजाइन कैसे है? वह मैंने होटल में छोड़ दिया था। मुझे वापस कर दो। वापस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कहना है। गुरुजी, क्या इस मामले में अभी भी कोई उपाय है? जिसने गांठ बांधी है उसे ही खोलना चाहिए। यदि तुमने जो किया है वही दोहराया जाए तो शायद काम कर जाए। ठीक वैसा ही करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? नहीं लगा। यह तो असंभव है। शायद मेरी पोजीशन गलत है। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। फिर भी नहीं लगा। यह तरीका भी काम नहीं कर रहा। अरे तू तो कमीना है। तुमने फिर से मुझे जबरदस्ती चुमा। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्चाई और न्याय की रोशनी क्या होती है। पुलिस? मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं मांगा और तुम पुलिस बुलाने की हिम्मत कर रहे हो? भाई साहब, एक अजनबी आदमी ने मुझे जबरदस्ती चुमा। इसे ही छेड़छाड़ कहते हैं। अब स्थिति बिल्कुल साफ है। तुम्हारा अंजाम जेल जाना और सिलाई मशीन चलाना होगा। मैं कहना चाहता था कि कल रात, आज रात क्या? भैया, 2 वयस्कों ने वन नाइट स्टैंड किया। तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी? नहीं, मैं नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं पूछ रहा हूँ कि कल रात। तुमने मेरे ऊपर कोई जादू टोना या ऐसा कुछ किया था क्या? भैया, अगर तुम बीमार हो तो इलाज करवाओ। 2024 आ गया है। मनोचिकित्सक के पास जाओ। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। चलो शादी कर लेते हैं। क्या शादी? मुझे एक नकली पत्नी चाहिए ताकि मैं कुछ मुसीबतों से निपट सकूं। 3 महीने बाद तलाक हो जाएगा और तुम्हें 50 लाख का इनाम मिलेगा। 50 लाख? 50 लाख? सिर्फ 3 महीने में? 50 लाख कमा सकती हो। तुम्हारे लिए यह एक बेहतरीन डील है। यह आदमी आखिर चाहता क्या है, मैं तुम्हें बता दूं। यह आदमी आखिर करना क्या चाहता है, मैं आपको बता दूं। मैं सामान्यतः सिगरेट पीती हूँ, शराब पीती हूँ, रातें जागती हूँ। मैं बाल भी स्टाइल करती हूँ।
मेरा दिल, लीवर, पेट, किडनी सब खराब है। अगर आप मुझे बेचना चाहते हैं तो कोई अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। चिंता न करें, मैं आपके इस शरीर से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, किसी भी तरह से दिलचस्पी नहीं। तुम यह सिर्फ काम की जरूरत है, एक काल्पनिक पत्नी है। वह दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। संक्षेप में, आप इस पर गंभीरता से विचार करें। 3 दिनों में मुझे जवाब दें। लू जोंग, बातचीत कैसी रही? आपकी अच्छी किस्मत वापस आ गई है। नाक का क्या हुआ? अगर वापस आ गया होता तो मैं इतना खून नहीं बहाता। तो क्या करें? अब 3 महीने बाद शेयरों का पुनर्वितरण होना है। अब जल्द ही घोषणा होगी। आप और छोटे लू जोंग, कौन अगला लू ग्रुप का उत्तराधिकारी होगा? लगता है मास्टर कुई के कहे अनुसार करना होगा। इस शिया जीशिंग से पहले शादी करके मेरी बदकिस्मती को कम करूंगा, फिर सही मौका ढूंढकर मेरी अच्छी किस्मत वापस लाऊंगा। लेकिन वो शिया जीशिंग लेकिन नहीं है। आप किसी को लगाकर उसे पूरी नजर में रखें। मामला पूरा होने से पहले कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी, लू जोंग। और हाँ, इस होटल के सभी अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे बाहर की तरफ खुलने वाले कर दो। क्यों? मुझसे क्यों नहीं पूछें? रुको, रुको। आपने जो कुछ कहा सच है, और यह कार्ड, आप सचमुच हैं लू ग्रुप के प्रमुख लू जिनचुआन। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और समय भी नहीं आपके साथ इस तरह बेकार की मजाक करने का। ठीक है, तो आपने कहा था कि वह कॉन्ट्रैक्टर, मैं साइन करती हूँ। लेकिन मैं उस पर एक अतिरिक्त शर्त जोड़ना चाहती हूँ। बोलो। आपके लू ग्रुप की न्यू स्टार डिजाइन कॉन्टेस्ट, मुझे एक स्थान चाहिए। बस यही? हाँ, ठीक है। सहयोग आनंददायक रहे। 3 महीने, 5 लाख और न्यू स्टार डिजाइन कॉन्टेस्ट का स्थान। लगता है। मैं सचमुच भाग्यशाली हो गई हूँ। ओहो, किसी को मार दिया। ओहो, किसी को मार दिया। ओहो, बुजुर्ग, ओहो, बहुत दर्द है। आप ठीक हैं? दर्द है। पैसे दो। आपको मुझे पैसे देना होगा। ओहो, दर्द है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अयो, बहुत दर्द हो रहा है यार। अरे रुको जरा, पैसे मत दो। तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सोचो तो जरा, अगर तुम्हारी कहीं हड्डी टूट जाए, खून बहने लगे और अंत में मर ही जाओ, तो ये थोड़े से पैसे तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए भी काफी नहीं होंगे। अरे निकम्मी लड़की, तू मेरी मौत की कामना कर रही है? देखो, तुरंत ठीक हो गया। यह तो चमत्कार है। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम लोगों ने मुझे टक्कर मारी है तो पैसे दोगे। यह 2024 का साल है, तुम अब भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत कर रहे हो? यहाँ सारी सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इस गाड़ी में डैश कैम भी लगा है। तुम तो जबरदस्ती झूठा हादसा कर रहे हो। तुम अभी तक नहीं जा रहे। अगर नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो।
दिन दहाड़े पागलपना कर रहा है। बूढ़े। आज आपका बहुत शुक्रिया, नहीं तो मैं शायद ठग लिया जाता और पता भी नहीं चलता। कोई बड़ी बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। मेरा नाम लू। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। शिया जीशिंग। दिलचस्प है। आपकी प्रतियोगिता की जानकारी दर्ज कर ली गई है। इस प्रतियोगिता में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं। शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शिया जीशिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कहीं डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने तो नहीं आई? आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन इस प्रतियोगिता में बहुत से माहिर लोग हैं। मेरी सलाह है कि तुम शर्मिंदा होने से बचो। अरे, मैं क्या करती हूँ उससे तुम्हें क्या? तुम्हारा काम ही दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना है, इतनी दूर तक। तुम डायरेक्टर शिया, डॉक्यूमेंट्स लगभग व्यवस्थित हो गए हैं। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको, मुझे अभी आखिरी जांच करनी है। डॉक्यूमेंट्स मुझे दो। लेकिन मैं डायरेक्टर हूँ। प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हो, है ना शिया जीशिंग? जब तक मैं हूँ तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगी। सुनने में आया है पहला इनाम सीधे लो कंपनी में नौकरी है। वाह, सीधे स्वर्ग पहुंच जाओगे। बस इतना ही नहीं, लू कंपनी की नियुक्ति पत्र के अलावा इस बार लू कंपनी के अध्यक्ष ने बड़ी राशि का इनाम भी रखा है। हमारी लू कंपनी हर साल न्यू स्टार डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन करती है, जिसका उद्देश्य है अनेक प्रतिभाशाली डिजाइनरों को एक बेहतरीन मंच प्रदान करना जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें। तीव्र प्रतिस्पर्धा के बाद और मतदान से इस साल का प्रथम पुरस्कार अभी अभी घोषित हुआ है। क्या आप सब उत्सुक हैं? बहुत उत्सुक हैं। कृपया बड़ी स्क्रीन पर नजर डालें। यह मेरा डिजाइन स्केच है। इस डिजाइनर की कला शैली और तकनीक बहुत ताजगी भरी है। डिजाइन अद्वितीय है। सभी निर्णायकों द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया है। अब आइए हम डिजाइनर को बुलाते हैं पुरस्कार लेने के लिए मंच पर। इस बार की विजेता डिजाइनर जिया जेनजेन, मिस जिया। इस बार की विजेता डिजाइनर जिया जेनजेन, मिस जिया। बहुत अच्छा। जिया जेनजिन। इस डिजाइन स्केच की लेखिका जिया जेनजिन कैसे हो सकती है? मिस जिया को बधाई। इस बार 10,000 से अधिक प्रतिभागियों में से अपनी प्रतिभा दिखाई है। क्या आप हमें बता सकती हैं? क्या आप सबको बता सकती हैं? आपकी इस डिजाइन की अवधारणा क्या है? इस डिजाइन की प्रेरणा गार्डेनिया के फूल से आई है। इसकी पवित्रता और उत्कृष्टता को लेकर, जो एक युवती के लिए सबसे हार्दिक शुभकामनाओं का प्रतीक है। बहुत अच्छा कहा। मिस जिया वाकई अद्भुत रचनात्मकता रखती हैं। रुको, यह बिल्कुल भी तुम्हारा डिजाइन स्केच नहीं है। देवियों और सज्जनों, इस डिजाइन चित्र का लेखक जिया जेनजिन बिल्कुल नहीं है। ये मेरा नहीं है। क्या तुम कहना चाहती हो कि ये तुम्हारा है? इस महोदया, कृपया यहाँ का माहौल खराब न करें। सुरक्षा गार्ड, कृपया इस महोदया को बाहर ले जाए। रुको, यह सबूत है। यह फूल, यह वही है जो इस डिजाइन चित्र में है। अरे, मुझे लगा कोई ठोस सबूत है। पता चला बस एक तस्वीर है। तस्वीर खींचना तो कोई भी सीख सकता है ना सब? हाँ, ठीक है जिया जेनजिन, चूंकि तुम दावा कर रही हो कि यह स्केच तुमने बनाया है,
तो क्या तुम सामने इस फूल को दोबारा बनाने का साहस रखती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर यह चित्र सचमुच तुम्हारा है तो इसे दोबारा बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर तुम हिम्मत नहीं करती तो यह साबित करता है कि यह चित्र तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। तुम हो कौन? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? सुरक्षा गार्ड, जल्दी इस पागल औरत को बाहर निकालो। छोड़ो मुझे। उसे छोड़ दो। लू जोंग, आप कब आए? अगर मैं नहीं आता तो यह अच्छा डिजाइन प्रतियोगिता बाजार बना दिया है। जल्दी छोड़ दो। आपका मतलब है इस पेंटिंग का कलाकार कोई और है? हाँ। और डिजाइन का प्रोटोटाइप गार्डनिया का फूल नहीं है बल्कि जस्मीन है। आपके लिए जस्मीन, जस्मीन का अर्थ है आपसे जुदा न होने की सलाह। यह बिल्कुल नहीं है किसी लड़की के लिए शुभकामना। हमारा लू समूह हमेशा रचनाकारों का सम्मान करता है। अब विवाद है तो हम अभी इस विवाद को हल करें। आओ, पेंटिंग बोर्ड लाओ। श्यामिस, क्या कोई समस्या है? नहीं, नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी से पेंट करो अपने लिए और इस डिजाइन प्रतियोगिता के लिए सफाई दो। कमबख्त शिया जीशिंग हर बार मेरे काम में रुकावट डालती है। अरे क्यों नहीं पेंट कर रही? पूरा हो गया। वाह, यह पेंटिंग और स्क्रीन पर मूल ड्राइंग बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, लेकिन यह शिया जेनजेन बिल्कुल मेल नहीं खाती। श्यामिस, इन दो पेंटिंग्स के सामने आपके पास क्या कहने को है? नहीं लू जोंग, मेरी बात सुनिए। मेरा लू समूह कॉपी करने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। सुरक्षा, इसे नीचे ले जाओ। लू जोंग, मेरी बात सुनिए। ये गलतफहमी है, गलतफहमी। फिर से बधाई देते हैं इस स्टार डिजाइन प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता शिया जीशिंग, शिया मिस। बधाई। आप मुझे छोड़ दो, छोड़ो। सुन रहे हैं? छोड़ो। बस एक कदम, बस एक कदम। शिया जीशिंग, तुम हमेशा मुझसे क्यों लड़ती हो? तुम मेरी राह देखो। मेरी छोटी जान, माँ कल तुम्हें निकाल लेगी। मेरा इंतजार करो। सिर्फ 10 लाख? इतना उत्साहित हो रही हो? सिर्फ 10 लाख ही है। यह 36 डिग्री का मुन्हा कैसे बोल सकता है इतनी ठंडी बात? अरे सच में पूंजीपति कर्मचारियों से सहानुभूति नहीं रख सकते। छी, बेकार। लेकिन फिर भी धन्यवाद बुद्धिमान लू जोंग, मुझे मुसीबत से बचाया। बोलो, क्या खाना चाहते हैं? मैं खिलाऊंगी। सच में? बिल्कुल सच। मैं शिया जीशिंग का एहसान तुरंत चुकाती हूँ, फौरन। कुछ भी खा सकते हो। जी भर के खाओ। देखो, मैं तो खाने पीने में बहुत साधारण हूँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एबालोन और फो तियाओ चियांग। और शराब के लिए बस 1982 की लाफी ठीक रहेगी। सही है। रुको रुको रुको, तुम इसे साधारण कहते हो? हाँ, मैं तो रोजाना यही खाता हूँ, बस यही सब। इसे कहते हैं साधारण? तो फिर मैं पहले क्या खाती थी? सुअर का खाना? सचमुच गरीबी ने मेरी कल्पना को सीमित कर दिया। तो फिर यह खाने का इनवाइटेशन रद्द करते हैं। चलो ऐसा करते हैं, तुम अपना यह बोनस आधा मुझे दे दो।
आधा तुम्हें दूं। बैल घोड़े को भी चारा तो देना पड़ता है। तुमने तो मुंह खोला और आधा मांग लिया। यह तो मेरा अनमोल खजाना है, बात ही नहीं। अरे तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर मैं नहीं होता तुम्हें चेक कहाँ से मिलता? तो फिर इंसान को इतना संकीर्ण मन का नहीं होना चाहिए। वापस करो मुझे, यह वापस करो मुझे। कहती हूँ तुम औरत होकर इतनी ताकतवर कैसे हो? तुम अचानक झपटे क्यों? यह तो मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और साथ ही तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है। मैं हेलो, बोलो। श्रीमान लू, आपने जिस लड़की को ढूंढने को कहा था उसका पता चल गया है। सच में? अच्छा, मैं अभी ऑफिस आता हूँ। छाती कितनी बड़ी है? शिया जीशिंग, तुम क्या सोच रही हो? वह बस 50 लाख है। 50 लाख। श्रीमान लू, रिकॉर्ड के अनुसार आपने जिस लड़की की जांच करवाई थी उसका उपनाम शिया है। माता पिता दोनों स्थानीय हैं। बस इतने समय बीत जाने के कारण पूरा परिवार अपने पुराने घर से चला गया है। अरे हाँ, उस समय के डॉक्टर के अनुसार उस लड़की के कंधे पर कार दुर्घटना में काफी गंभीर चोट आई थी। शायद निशान रह गया होगा। उस समय वह सिर्फ 5 साल की थी। जख्म ने बहुत दर्द दिया होगा। श्रीमान लू, ये लड़की आखिर है कौन? आप उसकी इतनी परवाह क्यों करते हैं? वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। वह एक ऐसी इंसान है जिसकी भरपाई मैं पूरी जिंदगी करना चाहता हूँ। वो आदर्श प्रेमिका है। ढूंढते रहो जब तक मिल न जाए। जी श्रीमान लू। 5 साल। कार दुर्घटना। जिया नाम की लड़की। ये नाम सुनकर इतना परिचित क्यों लग रहा है? जिया झीशिंग, वह कैसे हो सकती है? अजीब बात है। जिया झीशिंग के बचपन की वो तस्वीरें कहाँ गईं? क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। अरे हाँ माँ, आज सिंह के बचपन में कोई ऐसा था जिसके साथ उसकी खास दोस्ती थी? खास तौर पर कोई लड़का? लड़का? हाँ, एक था। तो क्या आपको याद है उसका नाम? नहीं याद, लेकिन मुझे याद है वो आशिंग से 1 साल बड़ा था। गोरा चिट्टा, साफ सुथरा, बहुत प्यारा था। अफसोस, बस बाद में आशिंग के साथ वो दुर्घटना हो जाने के बाद संपर्क टूट गया। 1 साल बड़ा, दुर्घटना। अरे माँ, क्या आशिंग ने उस लड़के के साथ कोई तस्वीर खिंचवाई थी? तस्वीर? हाँ थी। लो, मुझे याद है, उस समय वो लड़का अक्सर आशिंग से मिलने आता था। देखो, कितना प्यारा है ना? जिया झीशिंग, ओ जिया झीशिंग, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। खैर,
अब तो तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। ये अच्छी किस्मत, मुझे दे दो। मिस्टर लू, पहले जिस डिजाइनर से अनुबंध हुआ था वो अब ठीक हो चुका है। कंपनी के शेयर भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी रफ्तार से चलता रहा तो अगले महीने की इक्विटी पुनर्गठन आप जरूर हासिल कर लेंगे। लगता है मास्टर कुई ने सही कहा था। इस जियाजी सिंह से शादी करके सचमुच मेरी किस्मत बदल गई है। अंदर आओ। मिस्टर लू, मिस्टर लू, ये मेरा इस्तीफा है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? ये मेरी अपनी तस्वीर है। यह तुम्हारी अपनी तस्वीर है? हाँ, बचपन में एक लड़का था जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह अक्सर मेरे घर आता था। बस दुर्भाग्य से बाद में एक दुर्घटना हो गई और संपर्क टूट गया। कौन से साल? कौन से साल का क्या? मेरा मतलब है दुर्घटना किस साल हुई थी? शायद 20 साल से भी पहले। उस समय मेरे कंधे में काफी गहरी चोट आई थी। 20 साल पहले कंधे में चोट और उपनाम भी जिया। तुम टैंग टैंग। तुम हो? हाँ, मैं हूँ लू भैया। 20 साल पहले हमारी पहली मुलाकात के समय तुमने मुझे एक लॉलीपॉप दी थी, इसलिए मैं तुम्हें टैंग टैंग कहता था। तुम सब भूल गई? लू भैया, सचमुच तुम हो? मुझे लगा था इस जन्म में तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। उस साल एक कार हादसा हो गया था। मेरे पिताजी मुझे विदेश इलाज के लिए ले गए। कई साल बाद ही लौट पाया। लू भैया, तुम्हें फिर से ढूंढ पाना बहुत अच्छा है। बस दुख इस बात का है कि मैं जल्द ही नौकरी छोड़ रही हूँ। शायद तुमसे फिर मिलना मुश्किल होगा। HR को बता दो तुम्हें इस्तीफा नहीं देना है। लेकिन कोई पर नहीं, लू कंपनी में मेरी ही चलती है। लू भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तो तुम अपना काम करो। कुछ कहना है तो कहो। क्या आपको नहीं लगता कि ये शिया ज़ेनज़ेन जिस समय पर आई है वो बहुत संयोगिक है? तुम सिंगल डॉग को क्या पता, यह इसे कहते हैं किस्मत। टैंग टैंग, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं खोने दूंगा। घर का फोन। ज्यादा बातें। थोड़ा और खाओ। अरे, चिंचुआन आ गया। मेरे साथ इतनी गर्मजोशी की जरूरत नहीं। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। हम्फ, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात करते हो? क्या? वह मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ को 20 साल पहले ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने, यानी अभी की मिसेज लू ने, मरने पर मजबूर कर दिया था। एक और बोलकर दिखाओ। एक और बोलकर दिखाओ। लगता है तुम्हें इस औरत से सच में बहुत लगाव है। तू। अरे बस करो। बच्चा मुश्किल से एक बार आया है, इतना बुरा माहौल मत बनाओ। यानशी, जल्दी से अपने भाई के लिए कटोरी चम्मच ले आओ। जल्दी जाओ। जरूरत नहीं, मैं वापस आया हूं सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि कुछ दिनों बाद लू कंपनी की एनुअल पार्टी तुम्हें जरूर आना है। नालायक बेटा, नालायक। चलो बस करो, गुस्सा मत करो। पापा, भैया आमतौर पर ऑफिस में भी ऐसे ही रहते हैं। आप दिल पर मत लो। वो बाहर भी ऐसा ही है। इस हालत में मैं कैसे भरोसा करूं कि लू कंपनी उसे सौंप दूं? चलो बस करो, खाना खाओ।
यह क्या हुआ? किसने हमारे प्यारे मिस्टर लू को नाराज कर दिया? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अरे, तेरा चेहरा क्या हुआ? चोट कैसे लग गई? आजा आजा, बैठ, जल्दी आ। बता यह क्या है? कितनी बड़ी दुश्मनी है? तूने उसका क्या बिगाड़ लिया था? मारना है तो चेहरे पर नहीं मारते, पता नहीं? हल्के हाथ लगाओ। क्या बकवास कर रही है? मेरे पिताजी ने मारा है। हाँ हाँ, तू हो, सच में पिता का प्यार बेटे की सेवा वाली बात है। पिता का प्यार बेटे की सेवा। मम्मी ने कहा था दवा लगाने के बाद फूंक मारनी होती है तो जख्म दर्द नहीं करता। यह अचानक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। क्या सोच रही हो इतनी गहराई से? तुम पहले से ही ऐसी हो क्या? कैसी? यानी कि जख्म साफ करने के बाद फूंक मारने का मन करता है। हाँ, बचपन में मेरी माँ ऐसे ही मेरे जख्मों पर दवा लगाती थी। बस बड़ी होने के बाद उसे लगने लगा कि मैं एक बोझ हूँ। बोझ? हाँ। 5 साल की उम्र के बाद हमारे घर में दुर्भाग्य एक के बाद एक आने लगा, जिसकी वजह से माँ को लगने लगा कि मैं एक अशुभ चिन्ह हूँ। इसलिए उन्होंने बाहर से मेरी बहन को गोद लिया। इतने सालों से वह उस गोद ली हुई बेटी के साथ अपनी असली बेटी यानी मुझसे भी बेहतर व्यवहार करती है। तुम्हारी एक बहन भी है? मैंने तुमसे यह कभी सुना ही नहीं। सुनो, तुमने उसे देखा भी है, वही जिसने पिछली डिजाइन प्रतियोगिता में मेरा काम चुराया था, शिया झेंझिन। तुम्हारा मतलब है शिया झेंझिन तुम्हारी बहन है? हाँ, बचपन से ही मेरी चीजें छीनती रही है और माँ बाप के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। तो फिर तुम क्या हुआ? शिया झीशिंग, शिया झेंझिन, दोनों का उपनाम शिया है। यह कैसा संयोग है? हेलो, मेरे लिए पता लगाओ, शिया झेंझिन किस साल आईचिंग आई थी? सुना है तुम्हारा इस्तीफा लू जोंग ने खुद वापस ले लिया। बिल्कुल सच है, और लू जोंग ने कहा है अब से मेरे मामले सिर्फ उनकी मर्जी से तय होंगे। वाह, क्या यह वही लू जोंग है जिसे हम जानते हैं? जब तुम लू जोंग की पत्नी बन जाओगी तो हम बहनों को मत भूलना। ये हमारे लू ग्रुप का वार्षिक समारोह है। तुम यहाँ कैसे आ गई? डिजाइन प्रतियोगिता की विजेता आमंत्रित। अरे हाँ, मैं भूल गई, तुम एक चोर हो, शायद इस बारे में नहीं जानती। तुमने क्या कहा? क्या तुम मुझसे हाथापाई करने वाली हो? सुन लो, यह शिया घराना नहीं है। शिया घराना नहीं है तो भी तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शिया झीशिंग, मैंने कहा था तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहने लायक हो। अक्ल हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम यह शोर क्या है? क्या मामला है? छोटे लू जोंग, मेरा हाथ फिसल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये महिला इतना गुस्सा करेगी। आखिरकार ये हमारे लू ग्रुप का वार्षिक समारोह है। कंपनी की छवि के लिए मैं इस महिला को जाने के लिए मना रही थी। हाथ फिसल गया। शिया झेंझिन, इस साल का ऑस्कर तुम्हारे बिना मैं नहीं देखूंगी। तुम हो? तुम वही नहीं है जिसका पैसा लूटा गया था? तुमने कितना अलग तरीके से बताया। ठीक है, ठीक है, तुम अपना काम करो, यहाँ मैं देख लूंगा। लेकिन लू यानशी, मैं मालूम है लू यानशी। माफ करो, सोचा नहीं था फिर मिलेंगे। मैं इस हाल में
मेरे इस होटल में एक अतिरिक्त कमरा है। अगर ठीक लगे तो ऊपर जाकर कपड़े बदल लो। तो तुम्हारी मदद ले लूंगी। आज बहुत शुक्रिया, नहीं तो मेरी शर्मिंदगी बहुत बड़ी हो जाती। कोई बात नहीं, इसे उस दिन शिया जी की मदद का बदला मान लो। अरे मुझे शिया मिस कहने की जरूरत नहीं, मुझे आशिंग कहो। आशिंग। शिया जीशिंग, तुम उसके साथ कैसे हैं? तुम कैसे आए? यह लू कंपनी का वार्षिक समारोह है, मुझे नहीं आना चाहिए। भाई, आशिंग के कपड़े गंदे हो गए थे, मैं बस उसे ऊपर लेकर आया कपड़े बदलने के लिए। आशिंग, तुम उससे कितने घनिष्ठ हैं? लू कंपनी का वार्षिक समारोह शुरू होने वाला है, तुम्हारे डिजाइन पुरस्कार का पैसा चाहिए या नहीं? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तुम कटौती नहीं कर सकते। फिर बात करेंगे। बाय। बाय। लू जिनचुआन, अच्छे से। तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो? तुमने मुझे दर्द दिया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वह लू यानशी कोई अच्छा आदमी नहीं है, तुम बेहतर उससे दूर रहो। वह अच्छा है या नहीं तुम मुझे नहीं बताना, लेकिन तुम अचानक आए और मुझे डरा दिया। तुम लू गीगे, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई। तुम उसे क्या कह रहे थे? लू गीगे। अरे आशिंग, तुम लू यानशी के साथ ऊपर कमरे में नहीं गए? इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम और वह बहुत देर से हैं। अपना ख्याल रखो, मेरे बारे में कम सोचो। अब स्वागत है लू ग्रुप के अध्यक्ष लू जिनचुआन जी भाषण देने के लिए। पहले लू यानशी, फिर लू जिनचुआन। ये लड़की कैसे हर मर्द से जुड़ी हुई है? आशिंग, तुम लू कंपनी में एक रिश्ता ढूंढना चाहती हो? तुम क्या बोल रही हो? उम्मीद छोड़ दो, लू जिनचुआन मेरा हो चुका है। पागल। मर जाओ। कोई पानी में गिर गया है। बचाओ। आशिंग, मैं तैरना नहीं जानता। तुम ठीक हो? आशिंग। आशिंग। भाई। आशिंग, आशिंग, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? लू जिनचुआन, इतना बड़ा हो गया है, अभी भी पानी के टैंक में कूद गया। क्या तुम्हारा दिमाग गूदा बना हुआ है भैया? अभी ये सब पूछने का समय नहीं है। तुमने मुझे आकाश को ले जाने के लिए कहा था हॉस्पिटल। जरूरत नहीं, मैं उसे ले जाऊंगा। भैया, यह एनुअल पार्टी अभी शुरू ही हुई है। तुम मेरी अपनी पत्नी, तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, हट जाओ। कैसी पत्नी? प्रेसिडेंट लू, आपकी शादी कब हुई? झेन झेन, प्रेसिडेंट लू की पत्नी। इसका क्या मतलब है? तुम दोनों क्या नहीं हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? जानना चाहती हो तो खुद जाकर प्रेसिडेंट लू से पूछो। मरीज को पहले गंभीर चोट लगी थी। देखभाल करते समय जरा ध्यान से रहना। बहुत गंभीर चोट? एक्सरे में दिख रहा है। उसके फेफड़े और पसलियों में पुरानी चोटें हैं और कंधे के वहाँ पर एक बड़ा सा निशान भी है। तो क्या पता चल सकता है कैसी चोट थी? शायद कार एक्सीडेंट जैसा कुछ था। वैसे भी काफी गंभीर थी। शुक्रिया। कार एक्सीडेंट। प्रेसिडेंट लू, पता चल गया है, वो शिया झेनझेन 15 साल पहले ही शिया परिवार ने गोद लिया था और हैशिंग शहर आई थी। वो नहीं हो सकती, उस समय की वो छोटी लड़की। पंद्रह साल पहले? हाँ, उसके जन्म देने वाले माता पिता ने उसे एन अनाथालय में छोड़ दिया था। मिसेज शिया जम कुंडली में विश्वास करती है। उन्होंने खास तौर पर दूसरे शहर से उसे गोद लेकर लाई थी। ठीक है,
मैं समझ गया। आकाश, मैं हॉस्पिटल में कैसे सो रही हूँ? तुम पानी में गिर गई थी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लाया हूँ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या मैं तुम्हारे लिए फिर से डॉक्टर को बुलाऊं? मैं ठीक हूँ। यह पुरानी चोट है पिछले एक्सीडेंट से। एक बार पानी अंदर चला जाए तो बहुत बुरा हो जाता है। कौन सा साल था? यह तुम क्यों पूछ रहे हो? जल्दी बताओ मुझे, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। शायद 20 साल पहले की बात है। जब मैं 5 साल की थी, मैं एक बड़े भैया के साथ बाहर खेल रही थी। अचानक एक ट्रक आ गया। वह भैया, उसे मुझसे भी ज्यादा गंभीर चोट आई थी। पता नहीं अब वह जिंदा भी है या नहीं। टैंग टैंग। तुमने अभी मुझे क्या कहा? क्या यह फोटो में वह लड़की तुम हो? भैया, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मी चल बसी। पापा ने नई शादी कर ली। अब मुझे कोई पसंद नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने सुंदर हो, जरूर कोई तुम्हें पसंद करता होगा। लो, यह कैंडी तुम्हारे लिए है। तुम अब और मत रोना। तुम ही वह भैया हो? हाँ, मैं हूँ। टैंग टैंग। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लू जिनचुआन, तुम हमेशा मुझसे क्यों छीनते हो? लू भैया, तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई बात है? मिस शिया, मैं चाहता हूं कि तुम इस बात का जवाब दो। 15 साल पहले गोद लिए गए तुम कैसे 20 साल पहले हाइचिंग में कार दुर्घटना में शामिल हो सकते? लू, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही। मिस शिया, तुम अपना आत्मसम्मान बनाए रखो। यह काले अक्षरों में सफेद पन्ना साफ साफ लिखा है। तुम्हारे पास अब क्या बोलना है? नहीं लू, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। मैं बस करो। तुम आशिंग की जगह लेते इतने दिनों से रहे हो। मैं अब तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। किसी भी बात मानव संसाधन विभाग ने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। नौकरी छोड़ने की प्रक्रिया। तुम आज लू कंपनी से जा सकते हो। नहीं, मैं लू कंपनी नहीं छोड़ना चाहती। लू नहीं, लू प्रबंधक, मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया था। मैं बस लू कंपनी में रहना चाहती थी। मेहरबानी करके मुझे फिर एक मौका दो। तुम मुझे छोड़ दो। शियाजी सिंह, फिर शियाजी सिंह। तुम्हारे पास माता पिता है, प्यार करने वाला है। मैं तो एक जंगली कुत्ते की तरह इधर उधर फेंकी जाती रही। जंगली कुत्ता होने में क्या बुराई है? जंगली कुत्ता भी काट सकता है। छोटे लू प्रबंधक। मिस शिया, क्या तुम्हारी दिलचस्पी है एक बड़ा काम करने में? तुमने फोन पर कहा था घर में मामला हुआ है। क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी क्यों? पहले कॉफी पी लो, फिर बात करेंगे। तुम फिर यहाँ कुछ डाल रहे हो? इतना करने पर ठीक है। अब बोल सकते हैं। माता पिता ठीक है, लेकिन बहन तुमसे एक बात मांगना चाहती है। मुझे यकीन है तुमने भी सुना होगा, लू जिनचुआन ने मुझे लू कंपनी से निकाल दिया है। लेकिन आशिंग, तुम अभी बड़ा पुरस्कार जीता है और लू जिनचुआन ये सोने का कछुआ भी है। अपनी बहन की एक छोटी मदद करनी चाहिए, है ना? तुम चाहती हो मैं
क्या करूं? जाहिर है अपने आप को मेरे लिए रास्ता बनाने में लगाओ। आशिंग, हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? लेकिन किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? लू जिनचुआन को पसंद करने का? तो मुझे दोष न दो। तुम हो लू जिनचुआन। नहीं, उसके सीने के मांस तुमसे बड़े हैं। पेट के मांस भी तुमसे सख्त हैं। आशिंग, मैं हूं लू यांशी हूं। लू यानशी, तुम मुझे यहाँ कैसे ले आए? तुम दूर जाओ, मैं घर जाना चाहती हूँ। आए हो तो जाओ नहीं। तुम मेरे लिए भी होगी अच्छा भाव नहीं? तुम न बोलो। दरअसल तुम भी काफी सुंदर लगते हो। अगर ऐसा है तो हम क्यों ना? तुम क्या करना चाहते हो? क्या नशीली दवा? इतना उगल रहे हो? बहुत गंदा। लू यानशी, मेरी महिला को तुम छूने की हिम्मत करते हो? भाई, एक लड़की ही है। इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। जो तुम्हारा नहीं है उसे स्पर्श मत करो। मैंने स्पर्श किया। तुम मेरा क्या कर सकते हो? लू जिनचुआन, तुम आए। आशिंग, तुम ठीक हो? इतना गर्म कैसे? आशिंग, सच में तुम ही हो। ये छाती की मांसपेशियों का एहसास अलग है। आशिंग, आशिंग, जागो। आशिंग, तुमने जो करने को दिया था कैसे हुआ? चिंता नहीं छोटे लू बॉस, डेटा पूरा हाथ में है। अच्छा, बहुत अच्छा किया। हिंसक प्रवृत्ति, विलय योजना गायब हो गई। लू जिनचुआन, मैं देखता हूं तुम इस समय मुझसे कैसे मुकाबला करोगे। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बहुत असहज हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाता हूँ। छोड़ो। अच्छा, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैं बहुत गर्म हूं। गरम? क्या हुआ? लू जिनचुआन, तुम मुझसे एक बिस्तर पर क्यों लेटे हो? अभी समय जल्दी है।
और थोड़ी देर सो जाओ। क्या समय जल्दी है? तुम मुझे समझाओ, ये क्या स्थिति है? शिया झिनझिन और लू यानशी, उन्होंने मिलकर तुम्हारे लिए दवा की योजना बनाई। तुम जाल में फंस गए। शिया झिनझिन, लू यानशी। नहीं, मैं उनसे हिसाब चुकता करने जाता हूँ। क्या जल्दी है? बधाई हो, पिछले लॉटरी नंबर सत्यापित करने के बाद सही है। इनाम तुम्हारे बैंक खाते में स्थानांतरित हो गया। लॉटरी का इनाम जांच करो। शायद। पहला इनाम। पहला इनाम। शायद मेरा भाग्य वापस आ गया। क्या भाग्य है? आशिंग, तुम सच में मेरे भाग्यशाली सितारे हो। नमस्ते। लू बॉस, स्थिति खराब है, बड़ी समस्या हो गई। क्या? अच्छा, मैं अभी जाता हूं। तुम्हारा मतलब है कि हमारे विलय योजना का डेटा चोरी हो गया? हाँ, और पिछली रात दुर्भावनापूर्ण बिजली कटौती के कारण पूरी इमारत का सीसीटीवी खराब हो गया। संदिग्ध पकड़ा नहीं गया। टाइगर माउंटेन से हटाओ। दिलचस्प। लू बॉस, अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग है। अब हम क्या करें? चूंकि कोई खेलना चाहता है तो हम भी पूरा समर्थन करेंगे। ये बोर्ड मीटिंग शुरू हो रही है। लू चेयरमैन अभी नहीं आए। हाँ, ये कंपनी के लिए बहुत अनादरपूर्ण है। सभी महोदय, सबको पता है आज हमारे लू क्लैन का शेयर पुनर्गठन का महत्वपूर्ण दिन है। साथ ही मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच अगला लू क्लैन का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। मैं चाहता हूं कि सभी गंभीरता से लें और सोच समझकर चुनाव करें। छोटे लू साहब, चिंता न करें। लू क्लैन हम सबकी मेहनत का फल है। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। हाँ। चूंकि ऐसा है, चुनाव से पहले मैं सबको पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। क्या यह लू साहब नहीं है? हाँ, कैसे हाथापाई करने लगे, पीट रहे हैं अपने ही छोटे भाई को। सत्ता और लाभ के लिए वाकई कोई हद नहीं रही। इतना उग्र स्वभाव लू क्लैन का विकास कैसे करेगा? हाँ, आज लू क्लैन ग्रुप का विलय योजना लीक हो गई है। शहर की सबसे बड़ी विलय योजना शायद इसी वजह से विफल हो जाए। बकवास। यह लू जिनचुआन कंपनी का नेतृत्व कैसे कर रहा है? विलय योजना तक लीक हो गई। ऐसे व्यक्ति को मुझे भरोसा नहीं है। लू क्लैन उसके हाथों में सौंपने में मुझे भी भरोसा नहीं है। लू क्लैन उसे मिल जाए तो क्या कल ही दिवालिया नहीं हो जाएगा? किसने कहा लू क्लैन दिवालिया हो जाएगा? अभी किसने कहा कि यह लू क्लैन दिवालिया हो जाएगा? यह बोर्ड मीटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई। तुम सब डराने धमकाने लगे हो। क्या मैं मर गया हूँ? अरे बड़े भाई, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। विलय योजना लीक होने की जिम्मेदारी आपकी है, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, तुम खुद कंपनी संभाल नहीं सके, अब हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? विलय योजना लीक हो गई तो मेरे हाथ में यह क्या है? हम यह योजना बिल्कुल शानदार है। सच में लू साहब ही हैं। हमने उन्हें चुना, सही में गलत नहीं है। सब उनके झांसे में न आए। भले ही अभी की योजना कितनी भी अच्छी हो, मूल योजना चोरी हो गई। इसकी मुख्य जिम्मेदारी भी उनकी है। चोरी?
खबरों में सिर्फ यह कहा गया है कि योजना लीक हो गई। तुम्हें किसने बताया? कि वह चोरी हो गई। चीज अचानक लीक हो गई तो जरूर कोई चुरा ले गया। अच्छा, उसे अंदर लाओ। छोटे लू साहब, मुझे बचा लो। योजना चुराना, शिया झीशिंग को दवा देना, ये सब आपने ही करवाया था। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं। छोटे लू साहब, आपने कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो मुझे बचा लेंगे। अब आप काम निकल जाने पर पलटी नहीं मार सकते। क्या? ये छोटे लू प्रबंधक के आदमियों ने किया है। वे आखिर सगे भाई हैं। हाँ, ये कितना घिनौना है। लू यानशी, अब गवाह और सबूत सामने हैं। तुम्हारे पास क्या बचाव है? लू जिनचुआन, तुमने मुझे पीछे से मारा। तुम बदमाश, तुमने अपनी गलती की और अपने बड़े भाई पर डालने की हिम्मत कर दी। पिताजी, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता, लू कंपनी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाती। आज से तुम लू कंपनी से बाहर हो। पिताजी, ऐसा नहीं है, मुझे समझने दीजिए। पिताजी। लू यानशी जी, जांच के अनुसार आप पर व्यापारिक गोपनीयता चुराने का और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है। हमारे साथ चलिए। पिताजी, मैंने नहीं किया, मुझे समझने दीजिए। पिताजी। लू यानशी जी, जांच के अनुसार आप पर व्यापारिक गोपनीयता चुराने का और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है। हमारे साथ चलिए। नहीं, तुम गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हो। मैं नहीं। मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम्हारी बातें पुलिस स्टेशन में रहने दो। लू जिनचुआन, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तो पहले पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद देखेंगे। मुझे छोड़ दो। जिनचुआन, इन सालों पिता तुम्हें गलत समझ रहा था। आज से लू कंपनी तुम्हारे हाथ में है। पति, यानशी को पुलिस ले गई। क्या हुआ? मुझसे पूछते हो? ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है, अच्छे बेटे। तुम कैसी बात कर रहे हो? यानशी वो तुम्हारा समय यहाँ बर्बाद करने में बेहतर है जेल में उसके लिए खाना बना दो, क्योंकि सिलाई मशीन चलाना बहुत मेहनत का काम है। जेल? यानशी, तुमने यानशी को क्या कर दिया? लू जिनचुआन, क्या लू यानशी और शाहजेनजिन पकड़े गए हैं? बहुत अच्छा, ये दोनों पागल जेल में सुधर जाओ। हाँ, ये कहा है, तुम मुझे बंधन में क्यों डाल रहे हो? जल्दी मुझे छोड़ दो। छोटी बच्ची, मैं तुम्हें मेहनत बर्बाद न करने की सलाह देता हूँ। ये पग बंधन है, सुअर भी नहीं छूट सकता। तुम कौन हो? मुझे याद नहीं। मैंने तुम्हारा अपमान किया हो। तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लू जिनचुआन ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। तुम हो लू यानशी की माँ? हाँ, लू जिनचुआन ने मेरे बेटे को बर्बाद किया। मैं तुम्हारी जान लेकर अपने बेटे की जान बचाऊंगी। आंटी, लू यानशी ने खुद गलती की, उसकी गिरफ्तारी जायज है। तुम यह सारा दोष लू जिनचुआन पर मढ़ रही हो, यह तो सही नहीं है। बकवास बंद करो। मैंने लू जिनचुआन को फोन कर दिया है। अब देखते हैं वह तुम्हारे और लू परिवार के बीच क्या चुनाव करता है। और क्या चुनाव हो सकता है? वो सस्ते वर्टिकल ड्रामा तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। पता नहीं लू जिनचुआन के पास पैसों की ताकत है या नहीं। मम्मी के लड़के बहुत डरावने होते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? आंटी, मैं कुछ नहीं कह रही थी। मैं कह रही थी कि वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। पकड़ लो इन्हें। लू जिनचुआन, तुम लोगों को लेकर आने की हिम्मत कर रहे हो? तुम कहो न लाऊं तो न लाऊं, मतलब मैं पिटाई खाने आया हूँ। सुनो, वो लू यानशी का IQ इतना कम है, शायद तुमसे ही जेनेटिक है ना? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इसे मार दूंगी? आओ, इन दोनों को ले जाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे मत छुओ, छोड़ दो मुझे। हाथ हटाओ। आशिंग,
झांग जिलान, तुम्हें कुछ नहीं किया ना? कुछ नहीं हुआ, हम दोनों बस बहस ही कर रहे थे, तुम आ गए। तुम इसमें भी मजाक कर रही हो? लगता है सच में कुछ नहीं हुआ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी किस्मत इन दिनों बहुत अच्छी चल रही है, कुछ नहीं होगा। इसकी बात करते हुए मेरे पास तो एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? लू जिनचुआन, तुम क्या करने वाले हो? मिस शिया, बधाई हो, आपने एक रोल्स रॉयस जीता है। रोल्स रॉयस? कैसा रोल्स रॉयस? तुमने दिया? अरे यह मैंने नहीं दिया, यह तो तुमने खुद अपनी किस्मत से पाया है। किस्मत? मिस शिया, आपने हमारी दुकान पर एक रोल्स रॉयस जीता था, लेकिन आप इनाम लेने नहीं आई, तो हमने आपके पति से संपर्क किया। कृपया स्वीकार करें। रोल्स रॉयस? मैं? मिस शिया जीशिंग, बधाई हो, आपने एक रोल्स रॉयस फैंटम जीती है। बिल्कुल तुमने ही लॉटरी जीती है, मैंने लॉटरी जीती है। लू जिनचुआन, मैं अब बदकिस्मत नहीं रही। हाँ, आगे जब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम हमेशा तुम्हारी किस्मत हमेशा चमकेगी।